Hello everyone, today we are going to study about the important location of the countries in the Middle East. So Middle East एक important पोजीशन ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड मैप पे और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। सो हम एक एक कंट्री की लोकेशन स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर टर्की, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ से। तो ये बेसिकली ये सी कौन सी है, इस सी का नाम क्या है, ब्लैक सी, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ब्लैक सी। फिर इसके नीचे हमारे पास आता है ये चीज़। तो ये चीज़ क्या है, बेसिकली दिस इज़ कंट्री विच इज़ टर्की, ठीक है। इनके कैपिटल्स हम लोग थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें हर एक कंट्री की लोकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्की है। फिर इसके नीचे आता है हमारे पास यहाँ पर दिस थिंग। सो दिस इज़ बेसिकली सीरिया, ठीक है। दिस होल एरिया, दिस होल कंट्री, दिस इज़ सीरिया, जो कि टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगली कंट्री आती है, दिस इज़ इराक, ठीक है। और इराक के साइड में, इराक के बिल्कुल साइड में कौन सी कंट्री है, ईरान। सो दिस इज़ ईरान, ठीक है। सो हम कंफ्यूज होते हैं कि ईरान किस साइड है, इराक किस साइड है। सो बेसिकली सीरिया, टर्की के पास कौन है, इराक है, ठीक है। और इराक के साइड में ईरान है, जिसकी कैपिटल क्या है, तेहरान, राइट, ईरान। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला, दिस स्मॉल कंट्री। सो ये छोटी सी कंट्री कौन सी है, लेबनान। सो इसका नाम क्या है, बेसिकली लेबनान है, ठीक है। और लेबनान के जस्ट नीचे हैं दो कंट्रीज़, एक है ये चीज़ और एक है ये कंट्री। सो ये जो कंट्री है ये बेसिकली क्या है, इज़राइल, ठीक है। सो दिस होल कंट्री क्या है, इज़राइल। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका का इजिप्ट, ठीक है। सो दिस इज़ इज़राइल। और फिर यहाँ से ये चीज़ क्या है, इज़राइल और सीरिया के बीच में जो लोकेटेड है वो क्या है, जॉर्डन, ठीक है। और जॉर्डन की सबसे ख़ास बात क्या है कि ये क्या है, प्रॉपर लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये क्या है, लैंडलॉक्ड है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट ओशन या सी को टच नहीं करता है। फिर इसके बाद ये जो इतना बड़ा रीजन है, ये कौन सी कंट्री को शो करता है, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, जो कि शो करता है किसको, सऊदी अरेबिया को, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा इराक। अब हम लोग करते हैं ये क्या है, बेसिकली दिस कंट्री इज़ कुवैत, दिस कंट्रीज़ नेम इज़ कुवैत। और फिर आती है दो छोटी छोटी कंट्रीज़, एक ये जो प्लेस है, ये जो आइलैंड है, ये भी एक कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। और ये जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है, कतर, ठीक है। इस कंट्री का नाम क्या है, कतर। और फिर हमारे पास आता है ये चीज़ क्या है, दिस इज़ येमेन, येमेन कंट्री है। और यहाँ पर साइड में क्या लोकेटेड है, ओमान। और ओमान और येमेन के जस्ट ऊपर, ओमान के जस्ट ऊपर क्या लोकेटेड है, यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पर्शियन गल्फ़ और रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। सो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि ये जो प्लेस है, ये पूरी प्लेस किसको डिनोट करती है, दिस इज़ पर्शियन गल्फ़, ठीक है। ये पूरा प्लेस क्या है, दिस इज़ पर्शियन गल्फ़। और यहाँ पर जो अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच में है, ये क्या है, रेड सी, ठीक है। ये क्या है, रेड सी। तो हमने इस पूरे को रेड कलर से मार्क किया है। सो दिस बेसिकली इज़ रेड सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है मिडिल ईस्ट की जो कि रेड सी और पर्शियन गल्फ़ दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। हमारा इसका आंसर क्या आएगा, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि गल्फ़ ऑफ ओमान कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। गल्फ़ ऑफ ओमान कहाँ पर लोकेटेड है। सो बेसिकली दिस होल एरिया, ठीक है, दिस होल एरिया रिप्रेजेंट्स द गल्फ़ ऑफ ओमान। अगेन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गल्फ़ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ़ है, इनको एक स्ट्रेट कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट कौन सा है और वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ़ को और
गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। सो दिस स्ट्रेट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। सो इसी के साथ हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की उनको स्टडी किया। तो फटाफट से हम इनकी लोकेशन को दोबारा से देखते हैं। सो यहाँ पर लोकेटेड है बेसिकली ब्लैक सी, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से, ये कोई कंट्री नहीं है, ये बेसिकली क्या है, कैस्पियन सी है, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, दैट इज़ कैस्पियन सी। और यहाँ पर टर्की के साइड में ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर कौन सी सी लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सी लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी। सो लेट्स गेट बैक टू द लोकेशन ऑफ द कंट्रीज। सो दिस वन इज़ टर्की, टर्की के नीचे है सीरिया, सीरिया के जस्ट साइड में है इराक, उसके जस्ट साइड में है ईरान, ठीक है। और फिर आता है जॉर्डन, जो कि लैंडलॉक्ड मिडल ईस्ट कंट्री है। जॉर्डन के साइड में आता है इज़राइल, और फिर उसके ऊपर छोटी सी एक कंट्री आती है, दैट इज़ लेबनान। फिर आता है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जो कि शेयर करता है बॉर्डर्स रेड सी और पर्शियन गल्फ़ दोनों के साथ। पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। फिर आता है येमेन, ओमान जो कि साइड में आराम से अपने बैठे हैं मैप पे। फिर एक छोटा सा साइड में और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आती है, दैट इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर आता है कतर, और फिर कतर के ऊपर आता है बहरीन, और फिर बहरीन के ऊपर आती है एक और कंट्री, दैट इज़ कुवैत, ठीक है। तो ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। फटाफट से देखते हैं इनके कैपिटल्स, ठीक है। ओके गाइस, सो ये रहा हमारे पास कैपिटल का मैप। सो लेट अस गेट बैक टू द कैपिटल लोकेशन, ठीक है। सो हमने देखा था यहाँ पर ये पूरा रीजन क्या है, ब्लैक सी का। फिर यहाँ पर ये पूरा रीजन किसका है, मेडिटेरेनियन सी का। फिर हमने देखा था ये क्या है, टर्की है, और टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक है, जिसकी लोकेशन बिल्कुल टर्की के बीचों बीच है। सो दिस इज़ अंकारा। फिर आता है हमारे पास सीरिया, ठीक है। सीरिया की कैपिटल क्या है, दामस्कस। सीरिया की कैपिटल क्या है, दामस्कस, जो कि बिल्कुल लेबनान के पास लोकेटेड है, ठीक है। और लेबनान जो है ये रहा, और लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत, ठीक है। सो लेबनान की कैपिटल इज़ बेरूत। फिर आता है इज़राइल, जो कि इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है। सो इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलाम, ठीक है, जेरूसलेम, ठीक है, जेरूसलेम। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस इज़ जॉर्डन। सो जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान, जॉर्डन कैपिटल इज़ अम्मान। फिर आता है ये पूरा हमने किया था इराक। सो इराक, एंड दिस इज़ ईरान। ईरान की कैपिटल क्या थी, तहरीन, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, ठीक है। फिर आता है कुवैत सिटी, कुवैत इज़ द कंट्री, और कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी ही है। फिर आता है बहरीन, मनामा। फिर आता है कतर, दोहा। फिर आता है रियाद, जो कि किसकी कैपिटल है, सऊदी अरेबिया की। सो दिस इज़ सऊदी अरेबिया, और इसकी कैपिटल क्या है, रियाद। नेक्स्ट इज़ आबू धाबी, ठीक है। आबू धाबी किसकी कैपिटल है, यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल क्या है, आबू धाबी। ऑफन द पीपल दे आर कंफ्यूज कि क्या यूएई की कैपिटल दुबई है, नहीं, यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। और नेक्स्ट आता है ओमान, ओमान जो कि लोकेटेड है मिडल ईस्ट में, जिसकी कैपिटल क्या है, मस्कट, ठीक है। और फिर ये क्या है, येमेन, येमेन की कैपिटल क्या है, सना, ठीक है, सना। और ये रेड सी हो गया, ये पूरा पर्शियन गल्फ़ हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ हो गया, ये पूरा गल्फ़ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनके कैपिटल्स भी देख ली, और ये पूरा अफ्रीका हो गया। सो मेन क्वेश्चन कि अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच में कौन सी सी लोकेटेड है, रेड सी लोकेटेड है। टर्की के पास कौन सी सीज लोकेटेड है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी जो है लेक वो कौन सी है, कैस्पियन सी है। फिर आता है कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, जॉर्डन। सो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक डन, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की लोकेशन इन द वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।